सभी प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र मिश्रा टारगेट विथ अंकित के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो एक बार सभी साथी बताएं वॉइस वगैरह प्रॉपर आ रही है? चलिए भाई जल्दी से एक बार कंफर्म करें। अंजलि दुबे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, रेनू सिंह है, नीतू हैं, हर्ष हैं, खुशबू यादव हैं, रूपाली शर्मा हैं, भावना सिसोदिया हैं। बाकी सभी बताएंगे एक बार जल्दी जल्दी कि हाँ सर वॉइस वगैरह आ रही है। प्रिया सोलंकी, दीपा भास्कर, प्रशांत कुमार सिंह, नेहा, सुधा, सिया। हाँ जल्दी जल्दी बताएं भाई। हाँ सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, प्रणाम, सुप्रभात। चलिए जल्दी से बता दीजिए वॉइस वगैरह अगर क्लियर है तो हम लोग शुरुआत करेंगे अपने सेशन का। मोहम्मद एजाज अहमद भी जुड़ चुके हैं। चलिए ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। भाई तो हम लोग कर रहे थे डिवीजन का टॉपिक। उम्मीद है कल डिफरेंस वाले सवाल आपको समझ आ गए होंगे। एक लास्ट सवाल मैंने आपको दिया था योगफल पे, वो भी आपने कर ही लिया होगा। नहीं किया है तो हम करा दे रहे हैं, ठीक है। कल एक सवाल दिया था मैंने आपको कि कहा था भैया इसको करके आप लोग बताइएगा हमें, ठीक। चलिए इस सवाल का जवाब आप लोगों ने क्या दिया है एक बार सभी कंफर्म करें, बताएं कि दो संख्याओं का भैया जी योगफल आपका दिया है 80। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 4 शेषफल 5 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या क्या है? आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत छोटा है। बाकी आप चाहो तो आप बना सकते हो कि आपने नंबर लिया a प्लस बी, मान लिया ए को बड़ी संख्या मान ली कि जो ए है वो एक ये बड़ी संख्या है इन दोनों में। भैया ध्यान से सुनिएगा, और कह रहा है कि यहाँ पे इनका योग जो दे रखा है वो 80 है। अब वो कहना ये चाहता है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया गया जिससे भागफल 4 मिला और शेषफल हमें 5 मिला। डिवीजन एल्गोरिदम आपने पढ़ा है क्या? डिवीजन एल्गोरिदम यही कहता है कि जो भाज्य होता है, भाज्य का मतलब डिविडेंड ए, जो भाज्य होता है ये बराबर होगा भाजक गुणे भागफल, इन दोनों का गुणनफल कितना आ गया 4a, और प्लस का रिमाइंडर इतना हो जाएगा। आपको ये बात पता है कि आप यहां से a की वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर a की वैल्यू निकालना चाहें तो आप कहेंगे 80 माइनस बी हो जाएगा। बोलिए भाई बात समझ गए आप लोग? आप कहेंगे सर a की जगह आप लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे 4a करके ये 4b होगा, a नहीं भाई, यहाँ 4b कर लीजिएगा। आपने कहा ठीक है सर ये 80 माइनस बी, क्योंकि जब तुम इससे गुणा करोगे तो 4b आएगा, a नहीं। अब a की जगह ये वाली वैल्यू लाके रख दो। 80 माइनस बी बराबर कितना हो गया 4b प्लस 5। सॉल्व करिए, जवाब दीजिए। आप कहेंगे ये माइनस बी उधर जाके प्लस बी बन गया तो ये 5b बन गया। ये प्लस 5 इधर आके माइनस 5 बन गया तो ये 75 बन गया। 5b की वैल्यू 75 तो b की वैल्यू कितना आ गया 15 पचे 75, ये 15 आ गया। क्वेश्चन कह रहा है बड़ी संख्या बताओ। जब दो संख्याओं का योग आपके सामने दिया है कि भैया जी ये 80 है और a का मान बताना है, तो आप सभी को पता है कि यहां जब 15 रखोगे 15 उधर जाके माइनस होगा। 80 में 15 माइनस करेंगे, आप सभी जवाब 65 की तरफ लेके जा रहे होंगे। 65 5 70 10 80, क्या 65 इस क्वेश्चन का जवाब है? जल्दी से बताएं। पंकज भाई 55 कह रहे हो, कैसे होगा 55? 65 बनेगा, माइनस शायद आपने गलत कर दिया है। प्रिंस कुमार हैं, बाकी सभी बताएंगे, रेनू है, सचिन है, शुभम सिंह है, बहुत शानदार। आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते हो। कुछ साथी ऐसे भी कर रहे होंगे कि एक संख्या को वो x मान रहे होंगे, दूसरी संख्या को वो 80 माइनस x मान रहे होंगे। आप ऐसे भी क्वेश्चंस को बना सकते हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है भाई। तो 65 जवाब हो जाएगा। सर 106 नंबर आए हैं सीटेट में। अच्छा एक सेकंड रुक जाइए, क्या कह रही हैं आप? अच्छा फाइनल एंड आंसर किसे शुभम? चलो बहुत बढ़िया भाई, शानदार। चले एक बार जल्दी से सभी बताएं कि हाँ सर बात समझ में आ गई आपकी। तो कर सकते हैं, चाहे आपका अंतर पे सवाल आ जाए, चाहे आपका सम पे सवाल आ जाए, कैसे भी आए, कुल मिला के करने का तरीका, हाँ करने का तरीका आपको पल्ले पड़ ही गया होगा, ठीक है। चलिए बात को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे, आगे लेके चलेंगे नेक्स्ट पैटर्न पर। अब भाई जरा बात को समझिएगा, मैं कुछ और टाइप के सवाल कराना चाहता हूं आपको। जैसे यहां समझना, कभी कभी ऐसे लगातार आपसे बोल देता है, जैसे 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे कह रहा है 1 से 370 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाज्य हैं? 4 से विभाज्य हैं, आप बताओ कैसे बनाओगे?
हाँ अंकुर भी हैं, ठीक है भाई। चले भैया, क्वेश्चन को देखेंगे। पुरानी क्लास पढ़ पढ़ के आई है। अगर कोई ये कहेगा कि हाँ पुरानी क्लास आप पढ़े नहीं और आगे की क्लास समझ में है, तो भैया ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखो 1 से 370 तक ऐसी संख्याएं कितनी हैं जो 4 से कटेंगी। आपको कुछ भी नहीं करना होता। जब लगातार नंबर हो, पहले लगातार का समझ लो, फिर बीच का नंबर हो वो समझा देंगे, रेंडमली बीच का उठाएगा वो समझा देंगे। आपको बस अंतिम संख्या को पकड़ना है। अंतिम संख्या को डायरेक्ट देखिए बेहद आसान होता है। आपको जिससे डिवाइड करना है, जैसे 4 से विभाज्य, इससे भाग लगाओ। कितनी बार टेबल जा रही है? 4 नवाई 36, 36 और 1 37, 10 हो गया। 4 दूनी 8, कितनी बार टेबल गई? 92 टाइम्स, 92 बार। तो यही मेरा जवाब होगा। 92 संख्याएं होंगी 1 से 370 तक जो 4 से विभाज्य होंगी, जो 4 से विभाज्य होंगी। आरोही ने कमेंट आ रहा है, बच्चे कमेंट आ रहा है, एक बार जल्दी से आप सभी बताओ क्या इस बात को समझ पाए? कैसे सर? जैसे देखो पहली संख्या 4 होगी, फिर 8 होगी, फिर 12 होगी, फिर 16 होगी, फिर ऐसे 20 होगी। मतलब आप देख रहे हो कि 4 का मल्टीपल चल रहा है। तो आपको करना क्या होता है ऐसे प्रश्नों में, जो अंतिम संख्या होता है बस उसी में जिस नंबर से डिवाइड करना चाहते हो उससे भाग लगा दो। अब बस ये देख लो कितनी बार टेबल जा रही है। आपने देखा 92 बार टेबल गई। पॉइंट वाइंट से कोई लेना देना नहीं होता। आप ऐसे आंसर हिट कर सकते हैं। ठीक है भाई, समझ गए? आप कहेंगे जी सर। समझे कि नहीं? ऐसे 4 8 फिर ऐसे 12 16 20 ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे साथी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तीसरा। जरा इसको करके बताओ, 1 से 3000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतया विभाज्य हैं? 6 से पूर्णतया विभाज्य हैं, ये आपको बताना है। फटाफट आप देखेंगे 499, 500, 501 या नन ऑफ दीज। जल्दी से बताएं क्या बनने वाला रहेगा ये क्वेश्चन का जवाब। बोलिए भैया। शेष से मतलब नहीं होता अनुज। 500, बहुत बढ़िया, शानदार। ऑप्शन बी राइट आंसर है। आपको करना क्या है, अंतिम संख्या पकड़िए। आप देखिए कितनी बार 6 की टेबल जा सकती है। 6 पंचे 30, 6 जीरो एम 0, 6 जीरो एम 0, 500 बार टेबल गई। इसका मतलब इसका राइट आंसर 500 हो जाएगा। 500 संख्याएं होंगी जो 6 से विभाज्य होंगी 1 से 3000 तक। दो टाइप का सवाल पूछेगा, या तो तक पूछेगा या तो बीच में पूछेगा। तो पहले अभी तो मैं पूरी की पूरी संख्या समझा रहा हूं, फिर बीच वाला भी मामला समझेंगे। उम्मीद करेंगे आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। अगला सवाल एक और बताओ, 1 से 250 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से कटेंगी? 3 से, जल्दी से बताओ। इस क्वेश्चन का जवाब देंगे भाई। 1 से 250 तक बोल रहा है। अब आप खुद सोचो, 3 से कटना है तो 3 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, फिर ऐसे 9 लिखेंगे, फिर 12 लिखेंगे, ऐसे करते बात आगे बढ़ाएंगे। अब आप इतना तो चेक नहीं करेंगे क्योंकि ये सब 3 के मल्टीपल हैं। तो 250 में 3 की कितनी बार टेबल जाएगी? जितनी बार जाएगी उतने मल्टीपल तुम्हें मिल जाएंगे। यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा भाई। 3 अट्ठे 24, 1 25, 10 हुआ, 3 त्रिके 9। क्या 83 नंबर्स ऐसे होंगे? ऑप्शन बी राइट आंसर। सभी बोलें एक बार। निधि है, पंकज है, राजेंद्र है, आजाद है, बहुत बढ़िया, विवेक है, एकदम शानदार, सपना है, राजेश है, प्रिया सोलंकी हैं, हर्ष हैं, शिखा श्रीवास्तव हैं, प्रतिमा, अंजलि, कलीम, बिल्कुल शानदार। एक बार सभी बताओ समझ पाए कि नहीं? सपना त्रिपाठी हैं, एकदम गजब। कुछ पल्ले पड़ रही है बात? निगार, अपर्णा, आंचल, पूर्णिमा, ठीक है, धर्मेंद्र, एकदम शानदार। अरे भैया एक बात बताओ, इतनी देर से मैं बेसिक ही तो पहले समझा रहा था, इसमें 3 से विभाज्य होना है। अब आरती जी कमेंट पे कमेंट कर रही हैं कि बेसिक बताओ। आरती जी बेसिक ही काम देगा, आप एग्जाम में बेसिक से ही कर पाएंगे, आप ऐसे नहीं कर पाएंगे ना। अरे बात को समझिए। तो ये मल्टीपल देखा जाता है कि जब लगातार संख्याएं हैं तो आप ये देखिए ना 3 के कितने मल्टीपल हैं। सबसे पहली संख्या जो 3 से कटेगी वो 3 होगी, फिर कौन कटेगा? 6 कटेगा, फिर कौन कटेगा? 9 कटेगा, फिर कौन कटेगा? 12। तो क्या आप इस बात को समझ नहीं रही कि 3 के मल्टीपल्स उठाने हैं? तो ऐसे प्रश्नों में आप अंतिम संख्या को इसलिए पकड़ती कि आप देख पाओ 3 के कितनी बार टेबल जा रही है।
और जितनी बार जाएगी इसका मतलब उतने 3 के मल्टीपल अवेलेबल हैं इसमें। समझ गए कि नहीं? है ना? तो बस यही इसका लॉजिक होता है, यही बेसिक होता है, यही शॉर्टकट होता है। समझ गए कि नहीं? आप कमेंटवा कर रही हैं लेकिन आप समझने पे फोकस नहीं कर रही हैं कि आखिर में ऐसा क्यों हो गया। तो ध्यान से समझिए, अगर आप समझेंगे नहीं तो कैसे समझा पाएंगे हम। तो बेसिक और ये ट्रिक के पीछे मत भागिए, जैसे समझा रहा हूं उस क्वेश्चन को आप कोशिश करिए वैसे ही समझिए, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है? बाकी चलिए, आपने कहा तो मैंने एक बार फिर रिपीट कर दिया, लेकिन कोई मतलब नहीं निकला इसका। चलिए, अभी तक चलो एक एक नंबर था, आपने कहा ठीक है सर मैंने बना लिया, आपने हमें समझाया कि अंतिम संख्या को उठाइए, जिसका भी मल्टीपल देखना चाहते हैं उससे भाग लगाइए, जितनी बार टेबल जाएगी बस वो लेना है, पॉइंट वाइंट में मल्टीपल नहीं होता है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा बात और आगे बढ़ाता हूं और इसकी गहराई में जाता हूं। जैसे 5 नंबर कह रहा है 1 से 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 4, 5 और 7 से विभाज्य हो। 4 से भी, 5 से भी, 7 से भी, मतलब इन तीनों से घटे। अब क्या करोगे? तो एक क्लू देता हूं, जब भी एक या भाई 2 या 2 से ज्यादा नंबर आ जाएं और कहे इन सबसे विभाज्य हो, तो आपको अलग अलग निकालना नहीं है। अगर आप अलग अलग निकालने पे आ गए तब तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। आप बस करिए क्या, ये 4 है, ये 5 है, ये 7 है, वह छोटी से छोटी संख्या मुझे बताओ जो इन सबसे कटे। पहली संख्या कौन सी होगी जो इन सबसे कटे? इनका साहब एलसीएम। अब एलसीएम है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पे समझाया था कि अगर नंबर आपस में को प्राइम है तो लासा इनका गुणनफल होता है, मासा 1 होता है। तो 4 पंचे 20, 20 सत्ते कितना हो गया? 140 इसका एलसीएम होगा। मतलब वह सबसे पहली संख्या 140 होगी, जो 4 से भी कटेगी, जो 5 से भी कटेगी, जो 7 से भी कटेगी। 4 पंचे 20, 20 सत्ते 140। अब आप बस 1000 को पकड़िए, 140 से भाग लगा दीजिए, चुटकियों में सवाल निपट गया। 14 सत्ते कितना होता है जी? 98, है ना? 7 बार टेबल चली गई, यही मास्टर साहब जवाब होगा। चलिए, किसी को कोई समस्या हुई इसमें? भाई या तो आपसे सिंगल दे देगा, 2 से कटे, 3 से कटे, 5 से कटे, 13 से कटे, या तो तुम्हें ऐसे ढेर सारे नंबर दे देगा। तो मैंने कहा जब 2 या 2 से ज्यादा आ जाए तो आप ऐसा चुनाव किया करिए कि उन सबसे कटने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है। तो सबसे छोटी संख्या मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो बनेगा वो इनका है भैया, एक तरीके से एलसीएम है। हमने निकाल लिया, 140 है ना? अब 140 से आप भाग लगाएंगे, और वैसे भी कॉमन सेंस की बात है, अगर आप अलग अलग लगाने लगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा मामला। ठीक है भाई? प्रशांत, विवेक, आजाज, अंजलि, पंकज, गुंजन, हर्ष, एक बार जल्दी से बताओ। एलसीएम लेना पड़ेगा ना? अगले सवाल के लिए तैयार रहिए, सेम क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। चलिए भैया 1 मिनट रुक जाइए, मैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और कराने वाला था, कहां भाग गया? रुक जाओ भाई, 5 नंबर, इसीलिए ढेर सारे क्वेश्चन लगाया है। देखो 6 नंबर, ये बताओ आप मुझे, 980 तक अगर इसने लगा दिया तो ये बात को समझना, ये स्टार्टिंग से 980 तक ले रहा है। ठीक है? क्योंकि ये सवाल यूपी कमीशन ने ऑलरेडी पूछ लिया है, ये पूछा हुआ सवाल है यूपी कमीशन का। अब 980 तक पूछा गया है, इसका मतलब ये सीरीज तो नेचुरल नंबर वाली है। तो आप ऐसे समझिएगा, 980 का मतलब 1 से 980। ठीक है? अगर रेंडमली ऐसे ही लिख दे केवल 980, 1080 तक, तो आप गिनती 1 से शुरू करेंगे, क्योंकि काउंटिंग नंबर 1 से शुरू होता है। आप बताओ इसका जवाब क्या है? जल्दी से आप सोच के बताएं। चलिए फटाफट सभी बताएंगे। अच्छा राजेश भाई, बहुत बढ़िया, फिर तो इतने बढ़िया नंबर ले आए हैं, बहुत शानदार। फिर सपना का जवाब आ चुका है, शानदार। आंचल का जवाब आ चुका है। ठीक है, 46, मैक्सिमम का 46 आ गया है। देखो एक चीज बताओ, 3 और 7 दोनों से विभाज्य हो, इसका मतलब नंबर किससे कटना चाहिए? 21 से कटना चाहिए। 7 त्रिक 21, एलसीएम इसका 21 आ चुका है। अगर 21 से कटना चाहिए तो अब बस करिए क्या, 980 में 21 से भाग लगा दीजिए। कितनी बार टेबल जाने वाली है? आप कहेंगे 21 चौक 84, 21 पंचे जा नहीं सकता, 8 6 14, 140। अब आप देखो 21 से कितनी बार, 21 छक्के 126, 21 सत्ते ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 6 बार टेबल जाएगी।
तो जवाब 46 हो जाएगा, बात खत्म। 46 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अभी तक जो पढ़ाए अगर कोई डाउट है तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं तो फिर अब हम अगले सवाल पे लेके चलेंगे आपको, और बीच के नंबर देख रहे होंगे। जैसे अभी तक था कि पूरा पूरा 1 से लेके लास्ट तक लेना था, आप आराम से बता रहे थे। अगला बताइए कैसे बनाएंगे, उसके लिए क्या आप तैयार हैं, बताएं जल्दी। पंकज है, अंकुर है, शिया है, दित्या है, निगार है, मोहनी है, बहुत बढ़िया, शानदार। आ जाइए भाई, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं अपना। 6 नंबर के बाद आ जाओ, 7 नंबर आपके सामने है। जरा इस सवाल को समझे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 1 से 124, 1 से 124 नहीं भाई, वरना ऑप्शन ही मैच नहीं करा पाएंगे। ये सवाल मैंने बनाया था 11 से 124, 11 से 124, यहां भी लिख लीजिएगा 11 से 124। 1 से बनाने का कोई मतलब नहीं था, रेंडमली मुझे बीच का नंबर समझाना है कि कभी एग्जामिनर ऐसे दे दे तब क्या करोगे। 11 से 124 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है। अब मेरी बात सुनिएगा, बीच का मतलब क्या होता है, जैसे और छोर, मतलब दोनों साइड के नंबर हटा दो, जो इनके बीच में आएगा उन्हीं को हमें उठाना होगा। आप कहेंगे हाँ जी, उन्हीं को उठाना होगा। अब लॉजिक ये रहता है कि जब बीच के नंबर पूछे तब कैसे करोगे सर। देखो 11 से 124 है, इसका मतलब 11 ऐसे लिखोगे, 12 फिर लिखोगे 13, और ऐसे डॉट 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 कहां तक, आप कहेंगे 123, फिर लिखेंगे 124। इनके बीच में लाई करने वाले नंबर कौन से होंगे, आप कहेंगे दोनों किनारे हटा दो सर, इनके बीच यही आएगा। अब 123 तक निकालने का क्या लॉजिक है, आप 1 से 123 तक का एक बार निकाल लो, शॉर्टकट पता है, क्योंकि लगातार संख्याएं होंगी, हम डायरेक्ट भाग लगा के निकालेंगे। हमने एक्स्ट्रा कहां से लिया, हमें 12 तक चाहिए था, अब 12 तक चाहिए तो हमने 1 से 11 एक्स्ट्रा ले लिया, तो इसमें से 1 से 11 तक की कटने वाली संख्याओं को माइनस कर दो, बस हो गया। एक बार 123 में 9 का भाग लगा लीजिए, और एक बार आप 11 में 9 का भाग लगा लीजिए, जितनी बार टेबल जाए डिफरेंस से ले लो भाई। 9 एक कम 9 कितनी बार गया, 9 एक कम 9, 9 और 3 बार है, कितना हो गया 13, ये 33 बन चुका। 9 त्रिक 27, ये आ गया 13। ऐसे 9 की टेबल कितनी बार जा सकती, 9 एक कम 9, 13 में एक गई, कितना आ गया 12। तो क्या इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग 12 दे रहे हैं, फिर से सुन लीजिए। जैसे 9 एक कम 9, 9 3 बार है 33 हुआ, 9 त्रिक 27, 13 बार टेबल गई, 13 9 117 होता ही है। 11 में 9 की टेबल लगाएंगे, केवल एक बार गई। आप बताइए फाइनली कितना जवाब बनेगा, 12 इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइए, ठीक है भाई। 14 नहीं होगा, 14 कैसे हो जाएगा, जल्दी से बताओ भाई, क्लियर हुई बात। मतलब आपको करना क्या है, जैसे मुझे 12 से 123 तक देखना है, ये सोचिए, आप रेंडमली 20 से तो निकाल नहीं सकते, शॉर्टकट अप्लाई होता है 1 से। आप सोचिए अगर 1 से 123 तक रहा होता तो मैं इस हिसाब से बता देता, 13 संख्याएं, हमने एक्स्ट्रा क्या ले लिया, 12 से तुम्हें चाहिए था, तुमने एक्स्ट्रा ले लिया कहां से, 1 से लेके 11 तक एक्स्ट्रा लिया है, तो 1 से 11 तक कटने वाली संख्याएं उठा लो, माइनस कर दो, जवाब आ गया। तो भाई एग्जामिनर क्या कहेगा, या तो तुमसे डायरेक्ट सवाल पूछेगा, या तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन डालेगा और कहेगा बताओ भाई क्या जवाब है इसका। उम्मीद है आप गैप वाला समझ पाए होंगे कि अगर बीच के नंबर आ गए तो आप क्या करने वाले हैं, ठीक है भाई। अब ये 12 संख्याएं अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं पता है तो मैं एक बार इसको करके भी दिखा देता हूं। 12 संख्याएं, जैसे सोचो 9 है, अब 11 के बाद 9 से कटने वाला क्या आएगा, 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 सते 63, 9 अठे 72, 9 नवा 81, 9 दाम 90, अगला 99, 99 में 9 जोड़ेंगे 9 9, आप कहेंगे 18, 108, 108 में 9 जोड़ेंगे 117, 117 में अगर 9 जोड़ना चाहें 9 7 16, 126, जो कि ज्यादा हो जाएगा, 124 तक ही लेना है इनके बीच। तो क्या ये जो नंबर लिखे वो इनके बीच ही लाई कर रहे हैं, एक बार प्रूफ करके देख लो। 2 है, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, कितनी संख्याएं आई, 12 संख्याएं आ गई कि नहीं आ गई, आप कहेंगे हाँ जी। तो कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, मैंने वो नंबर भी लिख दिए, वो 12 संख्याएं कौन सी हैं, इसके अलावा अगर कोई है तो बताइए। और ये सारी संख्याएं 11 और 124 के बीच में लाई कर रही हैं, ठीक है। सभी बताएं कि हां सर समझ गए आपकी बात।
ठीक है भाई, चलिए तो ध्यान रखेंगे। अब आपको पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ गए इस बात को। ऐसे समझो, बीच का मामला बोलेगा 123 आया, 123 में सीधा भाग लगाओ, अंतिम संख्या में भाग लगाओ, और जो ये वाली संख्या होगी इसके पहले वाले नंबर में उस नंबर का भाग लगाओ, सीधा रिजल्ट दो, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर आपके सामने, इस चीज को सोचो और बताओ 100 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं जो 17 से विभाज्य है? 17 से विभाज्य है, क्या बनेगा? आप सब बताएं, जल्दी से बताएं, क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। 100 से 1000 के बीच आप सभी को पता है, अगर 100 है तो आप ओरल ऐसे समझो भाई, आप 101 से उठाओगे तो हम एक नंबर लेंगे 100 में 17 का भाग, और कहां तक लेना है? 1000 तक। 1000 से पहले 999 आएगा, 17 का भाग। सॉल्व कर दीजिए, जवाब आ गया, जो आएगा वही राइट आंसर। कुछ लोग माइनस करके भी करना चाहेंगे, पर आप ऐसे कर लो, 17 पचे 85, 85 और 5 90, 9 5 14, 149 हो गया। 17 अट्ठे 136, 17 नवैया ज्यादा हो जाएगा, 58 आ गया। 17 पचे 85, 5 आ गया। 58 में 5 गई 53, एक लाइन का सवाल, बात खत्म। ऑप्शन क्या होगा? बी इस क्वेश्चन का जवाब होगा। चलिए भैया, तो आप बताइए, अब इससे आसान तरीका तो नहीं है सवाल को बनाने का, ठीक है भाई? जल्दी से बताओ 53 जवाब समझ में आया कैसे होगा? जैसे जब बीच का मामला वो बोल रहा है तो मुझे पता है 1000 तक मुझे जाना ही नहीं है, 1000 के पहले नंबर लेना है। क्या आएगा? 999। हमने 999 में 17 का भाग लगाया, 58 आया। अब आपको 100 से उठाना ही नहीं है, आपको इसको लेना है 101 से। इसका मतलब 1 से 100 तक तुमने एक्स्ट्रा लिए हैं। अगर एक्स्ट्रा लिए हैं तो 100 तक माइनस कर दो, जितनी 17 से कट रही हैं संख्याएं। आप कहेंगे हाँ जी हो गया सर, बात बन गई। अब देखो एक बार करके भी यहां लिख दे रहा हूं पूरा 100, फिर लिखो 101, है ना, फिर ऐसे 102 डॉट 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 कहां तक? 999 और यहां 1000। आपको ये चीज अच्छे से पता है कि बीच की बात होगी तो ना पहला लिया जाएगा ना लास्ट लिया जाएगा। तरीका ये कहता है कि पहले 1 से इस वाली संख्या तक पकड़ो, 999 तक निकाल लो, उसके बाद मास्टर साहब करिए क्या, जो आपने एक्स्ट्रा लिया उसको माइनस करो। तुम्हें 101 से चाहिए, इसका मतलब 1 से 100 तक आपने एक्स्ट्रा लिया है, तो बस आप इसको माइनस कर दीजिए। अब यही लॉजिक तो मैंने कहा था कि इसके पहले का नंबर उसमें भाग लगाओ, और जहां से स्टार्ट है उसमें भाग लगाओ, गैप ले लो, जो आएगा वही जवाब। तो 53 राइट आंसर होगा। इस टाइप के सवालों में कोई दिक्कत हो तो बताइए, चाहे बीच में पूछेगा तो भी बता दोगे, आपसे रैंडमली 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कटने को बोलेगा, एलसीएम लेके बता दोगे, है ना, कोनो दिक्कत तो नहीं है। जल्दी से बताएं आप सभी। चलिए भैया, क्योंकि आज इसे खत्म करना है, आज नहीं खत्म कराओगे तो फिर जाने रही ना, फिर तो ये बीरबल की खिचड़ी हो जा रही है, बस कुछ के चक्करों में हो रही है, वरना ये टॉपिक मैं कल ही खत्म करा देता। पर आप लोग चाहते हो कि तुम्हारा दिमाग खर्च ना हो, मास्टर का चाहे जितना दिमाग खर्च हो, लेकिन मेरा दिमाग खर्च नहीं होना चाहिए। चलिए जल्दी से बताइए। अब सारे क्वेश्चन को रखिए आमने सामने, कंपेयर करिए, बात बन जाएगी। अगला सवाल लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद ये टॉपिक बदल देंगे, ठीक है? राहुल क्या हो गया सर? 113 सीटेड में नंबर आए, बहुत बढ़िया राहुल भाई, बधाई हो। मिठाई पार्सल करवा देना, ठीक है, एड्रेस बता देंगे हम। चलिए जल्दी से बताइए क्या बनेगा। 13 से विभाज्य है, इनके बीच में कितनी संख्याएं आनी है? कहां पे? 58 की जगह यहां पे। अरे देखो ना, 17 पचे 85, 9 5 14, 149 हो गया। तो 149 में 17 की टेबल लगाएंगे अंजलि जी, कितनी बार जाएगा? 17 अट्ठे 136 नहीं होगा, इसकी जगह कहां 53 रख देंगी आप, यहां 58 आएगा, इसमें 5 घटाएंगे तब 53 आएगा। ये आपका जवाब है, ठीक? चलो जल्दी से बताओ। और यहां पे इसमें काहे कोई समस्या हो रही है भाई? अनुज भाई कह रहे हैं कि समस्या है, इसमें कौन सी समस्या तुमका होगी भाई? एक बात बताओ, इनके बीच में लाई करना है, 11 और 124 के बीच, 12 से स्टार्ट होगा, 123 तक जाएगा कि नहीं जाएगा? तो आप पहले 1 से 123 तक निकालिए, डन। अब आपको चाहिए था 12 से, तो आप 1 से 11 तक वाला माइनस नहीं करोगे? जो सेम सवाल यहां किए हो, आपने अंतिम संख्या से पहले संख्या पकड़ के भाग लगाई, और जहां से स्टार्ट था वहां से लगाई। इस क्वेश्चन में भी तो वही किया है, अंतिम संख्या से पहले वाली पकड़ी और जहां से स्टार्ट था वो वाली पकड़ी। जब ये सवाल समझ में आ गया तो ई काहे नहीं आया, बताओ जरा। चलिए लास्ट क्वेश्चन बताइए,
92 जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, गजब। देखो भाई 800 और 2000 के बीच कितनी संख्याएं, थोड़ा भैया सुबह एक्सरसाइज करो, हैं, दिमाग उमाग खुले अच्छे से। 800 और 2000 के बीच कितनी संख्याएं 13 से विभाज्य हैं? आप एक बात बताओ, 800 और 2000 के बीच ये बोल रहा है हमसे, 2000 के पहले 1999 आएगा, आएगा कि नहीं? आप कहेंगे हाँ जी 1999 आएगा। अब ये 2000 लिख लो, बस आपके लिए लिख दे रहा हूं इसलिए कि फिर ना कहो कि नहीं समझ आया, है ना भैया। अब देखो 800 है, हमें 800 नहीं चाहिए, हमें शुरुआत 801 से करनी है। अगर 801 से करनी तो ये दोनों नंबर हटाने होंगे, यही बताना इनके बीच कितना आएगा। तो मैंने कहा आप इसको 1 से 1999 समझो, तो 1999 में हम प्यार से 13 से भाग लगा सकते हैं। 13 से कटाना है, आप कहेंगे हाँ जी। आपको 801 से चाहिए, इसका मतलब 1 से 108 तक फालतू का है, तो एक बार 800 तक में 13 का भाग लगा दो, बस बन गया जवाब। भाई 13 से काटोगे, 13 एकम 13, 13 और कितना 19 हो गया, आप कहेंगे 6, 13 पचे 65, कितना बना 4, 13 थे 39, 153 आ चुका है। 13 से काटेंगे, 13 पचे 65, 15 बचा, है ना। 13 छक 78 भी जा सकता है ना भाई, 13 छक 78, देखो ध्यान से, 13 छक 78, कितना बचा 2 बचा, 13 एकम 13। अब एक बात बताओ, अगर इसमें ये चीज माइनस कर दे जवाब नहीं मिल जाएगा, 3 में 1, आप कहेंगे 2, 15 में 6, 9 6 15, 92 साथी इस क्वेश्चन का जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है, जल्दी से बताओ। प्रिया है, हर्ष है, पंकज है, रेनू है, बहुत बढ़िया, शानदार, 92 जवाब हो जाएगा। अब बता दो भाई, अब तो कोई समस्या नहीं, एक बार बताओ तब आगे चलें, फिर बाद में ये मत पूछना कि नहीं समझ में आया, है ना। अभी आप समझिए इस चीज को। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बार जाने के बाद खुद से भी प्रैक्टिस किया करिए, आप लोग करते नहीं हो भाई, बिजी हैं, पर समय थोड़ा निकालिए ना अपने लिए, आप समय निकालिए, कितना भी बिजी हैं, है ना, थोड़ा बहुत समय निकालिए कि आप एक बार रिवीजन तो कर पाइए। देखो मैं फिर कह रहा हूँ कि एक थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट से हटके हो जाता है, जैसे मैथ्स हो गई, रीजनिंग हो गई, तो इसमें आप जब तक समय नहीं दोगे तब तक आप चीज़ें नहीं बेहतर कर पाओगे। अब आप सोचो एक ही बार पढ़ें, मेरे दिमाग में सेट रहें, तो फिर ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी, है ना। आप 1-2 बार आप जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए भैया अगले पैटर्न की ओर चलेंगे, और बस 1 से 2 पैटर्न मैं आपको और कराऊंगा, उसके बाद टाटा बाय बाय कर दूंगा, है ना। आइए 10 नंबर आपके सामने, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या से ये पूर्णतया विभाजित करेगी, कौन सा नंबर ऑप्शन में ऐसा है जो इनको पूरा पूरा काटेगी। कभी कभी ऐसा भी, है ना, ऐसा भी क्वेश्चन आपके सामने आ जा रहा है। ठीक है राजकुमार जी, हाँ आपका नाम शो हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए आप सभी। देखो एक चीज सोचो, 4 की पावर 12 है, 4 की पावर 12 है, फिर देखिए 4 की पावर 13 है, फिर लिखा है 4 की पावर 14 है, फिर 4 की पावर 15 है। आपको करना क्या होता है ऐसे प्रश्नों में, आप इसमें देखिए जो सबसे छोटी पावर इसमें लगी हो वो क्या है 12, आप इसको कॉमन निकाल लो, बाहर निकाल लो। कॉमन निकालने का मतलब भाग लगा देना। 4 की पावर 12 से जब 4 की पावर 12 बाहर निकाल लिए तो आपका 1 बचा होगा, प्लस ऐसे जब 4 की पावर 13, 4 13 बार है, अगर 12 बार 4 को खींच लिया आपने तो 4 1 बार बचा, यहां 4 2 बार बचा, यहां 4 साफ 3 बार बचा। आप कहेंगे जी सर समझ गए, ये 1 रहेगा, 4 1 कम 4, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 4 का क्यूब 64 बन गया, डन। आप कहेंगे जी सर ये भी बात आपकी डन हो चुकी है। आगे 4 की पावर 12 एज इट इज लगा रहा, जोड़िए जरा, 16 4 20 21, 64 और 21 85 बन गया। अब या तो देखो पावर से कोई लेना देना नहीं, पावर को किनारे करो, या तो जवाब 85 होता ऑप्शन में, या तो 85 के फैक्टर होंगे। 85 को मैं अगर 85 के गुणनखंड करूं तो मैं 5 गुणे 17 लिख सकता हूं, 17 पचे 85। अब या तो जवाब हमारा 5 होगा या तो 17 होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन में है क्या 17, यही क्वेश्चन का जवाब है। समझ गए,
मतलब कभी कभी तो डायरेक्ट दिख जाएगा कि 85 ऑप्शन में है, अगर ऐसा है तो आप डायरेक्ट लगा दो, नहीं है तब आप इस नंबर को ब्रेक करेंगे, इस नंबर को तोड़ेंगे, या ऐसे सोचिए ये जो 85 है इनमें से किससे कट रहा है, तो आपने देखा ना 3 से, ना 7 से, ना 11 से, किससे कटा, 17 से, तो जवाब हो जाएगा 17। समझ गए। आपको करना क्या है, ऐसे प्रश्नों में कॉमन लेना होता है, जो छोटी पावर होती है उसको बाहर निकाल लीजिए। आप नॉर्मल तरीके से ये नंबर बना लेंगे, और जब नंबर बना लेंगे तो जो पावर वाले नंबर है उसको किनारे कर दो, उससे मतलब नहीं रहा आपका। अब जो ये वाला है यही डिसाइड करेगा, यही बताएगा कि कौन सा नंबर इसको पूरा पूरा काटेगा, क्योंकि अगर कोई इसको काट दिया तो ये जो है ये पावर, ये इसका मल्टीपल है, अगर ये कट गया तो इसको भी पूरा पूरा कटना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो यहां पर यही लॉजिक काम करता है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट सवाल आप देखेंगे 11 नंबर, आप सोचिए और बताइए क्या बनेगा, ठीक है भाई। देखो क्वेश्चन कह रहा है 6 की पावर 61 है, 61, ऐसे 6 की पावर 62 है, 62 है, ऐसे 6 की पावर 63 है, और फिर साहब 6 की पावर 64 है। मैंने आपसे क्या बोला, जिसको नहीं समझ में आया दोबारा समझो। सबसे छोटी पावर इसमें क्या नजर आ रही, 61, तो आप 6 की पावर 61 को तत्काल बाहर निकाल लो ऐसे। अगर ये बाहर पूरा चला गया तो एक बचा। कॉमन लेने का मतलब होता है कि जैसे 6 की पावर 61 है, जो कॉमन ले रहे हो उससे भाग लगाना, उससे भाग लगाना, तो जब काटोगे तो 0 तो बचेगा नहीं, एक बचता है, ठीक है, एक बचा सर। कोई चीज कॉमन बाहर पूरी चली जाएगी तो एक बचता है वहां, प्लस 62 में 61 निकल गया, एक बचा, 63 में 61 निकल गया, दो बचा, 64 में 61 निकल गया, तीन बचा। सॉल्व करिएगा आप, 6 की पावर 61 एज इट इज रहा, एक 6 एकम 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब साहब 216, ठीक है। सॉल्व करिए जरा, देखो 36 6 6 12 42 1 43, इसको जोड़िए भाई, 6 3 9 4 1 5 और ये 2। अब मुझे ये चीज नहीं पता चल पा रही कि 259 को कौन काट सकता है, लेकिन हम ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं। 10 से तो ये नहीं कट सकता, 13 से, 13 दूना 26, 13 एक कम 13 हो गया, 13 और कितना, आप कहेंगे 13 से भी नहीं कटा। 7 से टूट सकता है क्या, 7 त्रिक 21, 7 सते 49, जी कट जाएगा, 11 से नहीं कटेगा। यही मेरा जवाब है, क्योंकि इसको आप ब्रेक कर सकते हो। 7 गुणे किस में, 7 त्रिक 21, 4 बचा, 7 सते 49, 7 गुणे 37 में। अब या तो जवाब 37 ऑप्शन में होगा या तो 7 होगा, ठीक है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। दोनों ऑप्शन में नहीं देगा, एग्जामिनर भांग खा के पेपर नहीं बनाता है, ठीक है। और अगर बनाएगा तो उसका जवाब वो देगा, कॉमन नंबर दे देगा, ठीक है। तो इतना ज्यादा नहीं सोचना है ना, इतना ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो दिक्कत होगी। जितना समझाए हैं उसी पे ध्यान लगाइए, वो चीज नहीं समझते हो, सर 2 ऑप्शन आ गए, तो क्यों दे देगा 2 ऑप्शन, एग्जामिनर नहीं देगा भाई, देगा तो उसका जवाब वो देगा, क्यों दे दिया, है ना। तो आप उसकी टेंशन ना लिया करिए कि 2 ऑप्शन सेम हो गया, तो अगर 2 दे दिया तो ये भी तो दे सकता है उपरोक्त ए और बी दोनों, या तो ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन ही गलत हो जाए, उसका कॉमन नंबर मिल जाए, तो ये अलग की चीज है ना। एक्सेप्शनल चीज को हम साइड में रखेंगे। समझ में आई बात, क्या कॉन्सेप्ट पल्ले पड़ा, क्योंकि ये लॉजिक ही है, ऐसे ही किया जाएगा। पावर वाले नंबर को किनारे बैठा देंगे, जो ये वाला नंबर है, ये वाला नंबर, अब ये वाला जो नंबर है यही डिसाइड करेगा कि किससे ये कटेगा। मैंने कहा या तो एज इट इज दिखेगा तुम्हें, या तो इसके कोई टुकड़े दिखेंगे। समझ गए या नहीं, ठीक। चलिए भाई बात को आगे बढ़ाएंगे, अगले सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल 12 नंबर, ठीक है। एक और सवाल, चलिए सभी ट्राई करेंगे। कभी कभी ऐसा सवाल आपको दे देगा कि जैसे यहां 3 है, यहां 9 है, यहां 9 है, तो आप तब तक इस सवाल को नहीं बना पाएंगे। या तो सबको एक जैसा बना लो, सबको एक जैसा बना लो। अब मुझे ये चीज समझ में आ रही है कि अगर मैं इसको 3 बनाऊंगा बड़ा हो जाएगा, तो मैं इसको 9 बना लेता हूं। 9 बनाने के लिए सभी को पता है कि इसको 3 का स्क्वायर लिख दो, और इसकी होल पावर कितनी जाएगी, बड़ी वाली पावर में 2 से भाग लगा देंगे, 25 हो गया। अब फायदा ये हुआ 25, 26, 27, 28, 29 बन गया कि नहीं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 9 की पावर 25। अब मेरा सवाल बन चुका है 9 की पावर 25, 9 की पावर 26, 9 की पावर 27, 9 की पावर 28, 9 की पावर 29। मेरा सवाल कुछ इस तरीके से बन गया, ठीक है भाई। अब इसमें कॉमन क्या जाएगा, 9 की पावर 25। सॉल्व करिए, यहां 1 बचा,
यहाँ 9 की पावर 1, यहाँ 9 का स्क्वायर। भाई 27 में 25 घटाते चलो बस, ऐसे 28 में 25 3 बचा, यहाँ फिर 4 बचा। आप सॉल्व करिए कितना आएगा, 1 आ गया, यहाँ 9 आ गया, 9 9 81 आ गया, यहाँ 9 का क्यूब 729 आ गया। अब सर इसको कैसे सॉल्व करें, कोई बात नहीं, आप 9 का मल्टीप्लाई कर दो, 9 9 81, एक कैरी कितना आया, आप कहेंगे 8, 9 दूनी 18, 18 8 8 8 16, 26 के 6 कैरी कितना आया 2, ऐसे 9 सते 63, 63 2 कितना हो गया 65। बोलिए भाई बात समझ में आई कि नहीं आई, आप कहेंगे हाँ जी आ गई। अब इसको हमें तोड़ना है, देखो पावर को तो किनारे कर देंगे, इसी को जोड़ लीजिए, 9 1 10, भाई ऐसे समझिए, 9 1 10, 81 10 91, 91 ये बना, 9 1 10, 9 2 11, 1 12 के 2 कैरी 1, 820 आया। 820 अगर हम यहाँ जोड़ें तो ये 1 आया, 6 2 8 आया, 8 5 13 3 कैरी 1 आया, और ये 73 81 आ गया। कितना आ गया साहब 73 81। अब मेरी बात सुनिएगा, इन सबको जोड़ने पर 73 81 मिला। आपने डिविजिबिलिटी पढ़ के भाई आगे बढ़े, आपने डिविजिबिलिटी पढ़ा है, किससे कटेगा, 8 7 15, 3 1 4, 15 में 4 गई, 15 में 4 गई 11। जवाब 11 का मल्टीपल है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। कितने बच्चों ने 11 जवाब दिया है, चलिए जल्दी से बताइए सभी। 5 और 2, अरे वाह भाई, 5 और 2 कैसे हो जाएगा जी, 5 और 2 कैसे बनेगा, 11 बनेगा इस क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, अनुज कह रहे हैं सर ऐसे कठिन प्रश्नों को करा रहे हैं, मन करता है कि पार्थ रथ को खाई की तरफ ले चलो। भैया देखो ऐसा है, अगर लेवल की चीजें नहीं पढ़ोगे है ना, तब फिर यही होगा कि फिर यही कहोगे मास्टर ने हल्के हल्के सवाल करा दिए। और मेरा मानना यह है कि आप एग्जाम हॉल में बैठो भाई, जितना आयोग पूरा अपना दमखम लगाना हो लगा ले, सवाल ये ना हो कि हाँ ये चीज नहीं कराएगी, इस लेवल का नहीं कराएगा, ये नौबत ना आए एग्जाम हॉल में। मेरा तो ये मानना, मेरे दिमाग में ये चलता है, इसीलिए मैं आराम से 0 से लेके और बढ़िया अच्छे लेवल तक चीजें लेके चल रहा हूँ। तो थोड़ा सा मेहनत कर लो, खाई में जाने की जरूरत नहीं है, एक टाइम के बाद सबको जाना रहेगा, अभी नहीं जाओ, अभी नौकरी वोकरी ले लीजिए आराम से फिर जाइए। चलिए भैया यहां पे एक काम करिए, 11 और गुणे 11, अच्छा ये समझ गए 11 से कटेगा कि पूरा लिखूं, 11 छक्के 66 कितना बचा, आप कहेंगे 4 3 7 11 8 88, 11 1 कम 11, ठीक है भाई, 11 1 कम 11, एक कैरी कितना 1, 11 8 88, 88 और 1, कुछ गड़बड़ लिखें क्या, इसको तोड़ो कितनी बार में जाएगा, 11 छक्के 66, 4 3 7 78 हो गया, 11 सत्ते 77, 11 1 कम 11 ये आएगा। तो हमारा जवाब जो बनने वाला है वो इन्हीं में से बन जाएगा, 11 देख लिया यही जवाब है। उम्मीद करेंगे कि ये चीज समझ गए होंगे, ठीक है भाई, अब तो कोई समस्या नहीं है। अरे भावना जी यहीं से प्रैक्टिस कर लीजिए। एक बात बताओ, हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है क्या, प्रैक्टिस के लिए अलग करोगे, अलग पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ अलग मैं दूंगा, मैंने कहा लास्ट में मैं दूंगा, अभी आप यहां से कर लो, इसी को जाके दोबारा तिबारा लगा लेना, ठीक। बाकी आपको पीडीएफ अब आज ये कंप्लीट हो जाएगा, डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर थ्योरम, डिवीजन, तीनों की एक साथ 50 क्वेश्चन की पीडीएफ आज से कल भर में अपलोड करा दिया जाएगा, आप आराम से लगाइएगा, ठीक है, समझ गए। हाँ तब नीलम जी तुक्का मार दीजिएगा, अगर एग्जाम में कैलकुलेशन करते रह जाएंगे तब तुक्का मार देना आप, ठीक है, यही एक लॉजिक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, एक सवाल आपके लिए, सभी कमेंट बॉक्स में मतलब शाम में ग्रुप में बता देना, इच्छा होगी तो, कल कराऊंगा नहीं, ध्यान रखिएगा, कल के सहारे बिल्कुल मत रहिएगा। ये सवाल आप कमेंट बॉक्स में वहां ग्रुप में बताइएगा, वहीं बता दूंगा सही है कि गलत। तो इस सवाल को सभी लगा के बताएंगे, तो यहां से कोई एक्सपेक्ट ये नहीं करेगा कि मास्टर कल ये सवाल फिर कराएंगे, नहीं कराएंगे, ठीक, तो ये खुद से भी करना होगा कुछ। चलिए भैया लास्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे, यहां तक कोई समस्या हो तो एक बार बताओ, नहीं हो तो हम आगे बढ़े, ठीक है। नहीं सिया क्लास ठीक चल रही, रुक नहीं रही है यहां से। चलिए देखिए भैया, सम स्पेशल रूल्स, ध्यान से आप बात समझिए। जैसे मान लीजिए a की पावर m है, a की पावर m प्लस b की पावर m, या n मान लो, जो मर्जी हो वो मान लो, या m मान लो, जैसी इच्छा हो, ठीक है। यहां पे एक चीज बताइए, थोड़ी देर के लिए एक काम करा देते हैं, जैसे मैंने लिखा a की पावर m प्लस b की पावर m, जहां जो m है m एक ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर, m विषम है, m क्या है, विषम है। अब विषम सम पता है आपको ना,
अगर ये विषम है तो आपको ध्यान रखना है, इस पैटर्न को बहुत प्यार से समझिएगा, इंपॉर्टेंट पैटर्न होगा, क्योंकि अगर आएगा नहीं तो एग्जाम में सवाल बनेगा भी नहीं। ए की पावर m प्लस बी की पावर m, ये हमेशा ध्यान रखिएगा a प्लस बी से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। किससे होगा? a प्लस बी से, a माइनस बी से नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। a प्लस बी से कटेगा, ध्यान रखना, ये चीज दिमाग में बैठा हो। मैं अभी दिखा दे रहा हूं ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे आपने एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a क्यूब प्लस बी क्यूब, पढ़ा है सभी ने? आप कहेंगे जी पढ़ा है। इसको अगर मैं ओपन करूं तो मुझे पता है एक ब्रैकेट में आता है a प्लस बी, एक ब्रैकेट में आता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही आता है। आप कहेंगे जी सर। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये जो है वो इसका एक फैक्टर है तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है, जैसे इसका जो, ये दोनों फैक्टर ही तो बनेंगे, और अगर ये इसको काटेगा तो पूरा पूरा काट देगा। इसका मतलब ये है कि ये इसका फैक्टर है, और अगर कोई फैक्टर है तो उस नंबर को पूरा पूरा वो डिवाइड करने की क्षमता रखेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर a की पावर m प्लस b की पावर m, जहां m एक ऑड नंबर है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये नंबर हमेशा a प्लस b से कटेगा। दूसरी चीज, अगर यहीं पर जो m हो वो एक इवन नंबर हो जाए, m जो हो वो एक इवन नंबर हो जाए, एक सम संख्या हो जाए, ध्यान से सुनते चलिए, सम संख्या हो जाए, तो ध्यान रखेंगे a की पावर m प्लस b की पावर m ये हमेशा डिविजिबल होगा। किससे? आप बताएं जरा भाई, यहां बताओ, अगर ये इतना हो गया तो क्या बनेगा? अभी इसको होल्ड रखेंगे क्योंकि आप अभी यहां से डिसाइड नहीं कर पाएंगे, रुक जाइएगा। आगे सुनिए, यहीं पे a की पावर m लिख रहा हूं, माइनस b की पावर m लिख रहा हूं। दूसरा केस देखिएगा। अब दूसरे केस में यह है कि m एक विषम संख्या में ले रहा हूं। अभी पूरा समझते चलिए, जो डाउट होगा मैं लास्ट में अभी भाई आपका लूंगा डाउट, बताइएगा बाद में। ऑड नंबर है तो क्या होगा? देखिए, अगर a की पावर m माइनस b की पावर m, जहां m एक विषम संख्या है, तो भाई यहां अब ये विषम है तो ये सम कर लो, अब की तो सम कर लो, विषम तो करा ही दिया, यहां सम कर लीजिए कि ये सम संख्या है। ठीक है, पहले तो ये बता दो, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? एक बार बताइएगा, बस केवल और केवल यहां पे ये चीज समझनी है, इस पॉइंट को समझना पड़ेगा कि मैं बोल क्या रहा हूं। अब जैसे अगर आप पहले सम पे देखना चाहें तो सम देख लो। अब सम क्या कहेगा? अगर सम संख्या है तो आपको समझना ये होगा भैया कि ये नंबर a प्लस बी से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा, और ये नंबर a माइनस बी से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा, दोनों से डिविजिबल होगा। बोलिए डन मामला? कैसे होगा? वेट करना। आगे सुनिए मेरी बात, अगर a की पावर m माइनस b की पावर m, बस यहां m ध्यान रखना, m अगर एक विषम संख्या हो जाए, अब एक एक चीज अभी मैं रिपीट कर दूंगा, हर एक पे सवाल करा दूंगा, ये चीज क्लियर हो जाएगी। अगर ऑड नंबर है तो a की पावर m माइनस b की पावर m, हमेशा ध्यान रखिएगा ये a माइनस बी से कटेगा, बस a माइनस बी से कटेगा, a प्लस बी से नहीं कटेगा। मैंने आपको कुल 4 कॉन्सेप्ट बताए, चारों कॉन्सेप्ट देखिए, पहला आपका ये था, दूसरा आपका ये था, तीसरा आपका ये था, चौथा आपका ये था। ये चीज उम्मीद करेंगे समझ गए होंगे। ये बात समझिए, अगर मैं इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दूं तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, एक ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। इसका मतलब ये दोनों इसके फैक्टर हैं। अगर दोनों फैक्टर हैं तो ये दोनों नंबर से ये नंबर पूरा पूरा कटेगा। अब इस बात को समझो, अगर ये a क्यूब माइनस बी क्यूब होता तो आपको इस बात को समझना होता कि ये a माइनस बी इसका एक फैक्टर होगा और दूसरा फैक्टर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता। ध्यान से सुनिए, तो आप क्या बोलेंगे? इससे तो कटेगा नहीं, इसको किनारे करो। आपसे केवल ये ध्यान रखना है कि इससे कटेगा। अगर इससे कटेगा तो मैंने ये लिख दिया। अब अगर दोनों बात आप समझ गए तो एक बात मैंने छोड़ी है, उसी बात को मैं समझाना चाहूंगा और उसके बाद सीधा क्वेश्चन पे आऊंगा। चलिए, कोई डाउट हो तो एक बार बोलिए, नहीं तो फिर बतिया को आगे बढ़ाएंगे। ये क्लियर हो गई दोनों बातें, है ना? क्लियर है? ठीक। अब देखो एक बात बताओ, ये कैसे डिसाइड होगा? तो ये भैया निर्धारित नहीं कर सकते, आप नहीं बता सकते किससे कटेगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटर्मिनेट, है ना? आप यहां ज्ञात भी नहीं कर पाएंगे और डिसाइड नहीं कर सकते किससे कटने वाला है, निर्धारित नहीं कर सकते हैं।
निर्धारित नहीं कर सकते हैं, बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब आप कहोगे कैसे नहीं कर सकते, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, क्या आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा है? आप मुझे बताओ, एम को आपने इवन माना है, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एम की वैल्यू मैंने यहां जान के 2 रखी, आप बताओ इसका कोई फॉर्मूला है आपके पास? आप कहेंगे नहीं है। अगर नहीं है तो आप यहां एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि ये ए प्लस बी से कटेगा या ए माइनस बी से कटेगा। और वैसे भी एक क्लू देता हूं, आज तक इस पे सवाल इस पे नहीं बना, बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहां से डिसाइड नहीं कर मिल रहा है। तो ध्यान रखेंगे, आपको कुल मिला के यही 3 पॉइंट ध्यान रखने जो मैंने यहां पर स्टार बनाई, ये छोड़ सकते हो आप। अब ये चीज याद कैसे रहेगी? सर आपने समझा दिया, हमें कैसे याद रहेगी? पावर जैसे देखो विषम है तो तुम्हें फॉर्मूला आना चाहिए एल्जेब्रिक आइडेंटिटी वाला। भैया m अगर ऑड है तो हमेशा ध्यान रखिएगा a की पावर m प्लस b की पावर m a प्लस b से कट जाएगा। अगर इवन है तो माइनस केस पर दोनों से कटेगा, और अगर ऑड है तो माइनस के केस पे माइनस से कटेगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है यहां पर, ठीक है? तो ये केवल एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है जिस पे ये खेल कर रहा है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? जैसे ये सवाल आपके सामने है, आप खुद देखो, खुद ही आइडिया लग जाएगा। 41 की पावर 43 है प्लस 43 की पावर 43 है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है किससे विभाज्य, ऑप्शन दे दिया। अब आप इस चीज को सोचो, मैंने आपको पैटर्न बताया a की पावर m प्लस b की पावर m, और आपको पता है m एक विषम संख्या है, तो आप ऐसे याद करिए ना, विषम में a क्यूब ले लो प्लस b क्यूब ले लो। क्या आप इस बात को तुरंत नहीं पकड़ लोगे कि ये a प्लस बी से कटेगा? एक फैक्टर इसका a प्लस बी है, तो हमने चुटकियों में जवाब दे दिया कि साहब ये 41 प्लस 43, और 41 प्लस 43 मतलब किससे कटने वाला है? 84 से कटने वाला है। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम हॉल में हम लोग बना रहे होंगे, ठीक है? एक बार बताओ सभी, जयप्रकाश है, सचिन है, अंकित है, प्रिया है, गुंजन है। भाई आप खुद सोचो, इस चीज को रटिए मत। जैसे ये पैटर्न देखा आपने, अब आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि सर विषम है प्लस बी है, तो क्या ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं बन गया? और ए क्यूब प्लस बी क्यूब यही होगा, है ना? बहरहाल अगर कहीं कोई दिक्कत है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में, तो जो यहां यूज होने वाला वो मैं लिख दे रहा हूं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये होता है ए प्लस बी, इन अदर ब्रैकेट आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है? मैं लिख दे रहा हूं यहां, अगर ए क्यूब माइनस का बी क्यूब होगा तो एक ब्रैकेट में होगा ए माइनस बी, इन अदर ब्रैकेट होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है? दूसरी बात, जो तीसरा यूज होने वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। बस यही 3 का यूज यहां पर होना है। तीनों फॉर्मूले सामने हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लिख दिया है। एक बार आप चीजों को दोबारा से कोशिश करिए बनाने की। आपने कहा कि सर ये ऑड है, ठीक है, तो ऑड है तो मैं इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब बोलूंगा ना, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब किससे कटेगा? उसका फैक्टर क्या है? ए प्लस बी, ए प्लस बी। आप कहेंगे जी सर उड़ा दीजिए, एग्जाम में इतना समय नहीं होगा कि आप इसको बैठ के चेक करेंगे, बैठ के नहीं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करिए, सवाल खत्म करिए। जैसे ये देखो, ये दोनों कुछ भी हो मैटर नहीं करेगा, आपकी पावर सेम होनी चाहिए, और हमेशा पावर सेम देता है। अब ये आप खुद समझिए, ये सवाल आ गया ए की पावर m माइनस बी की पावर m। क्या ये मेरी बात से सहमत हैं आप? अगर ऐसा है और ये जो है वो विषम है, विषम होने पे मतलब क्यूब मान लो, और क्यूब होने पे ये गुरुजी a माइनस बी से कटेगा। अब a माइनस बी से कटेगा तो 48 में तुम्हें 7 को माइनस कर देना है। एक लाइन का सवाल 41, इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। मान लो नहीं आया, मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा, तुम m की वैल्यू यहां पे आप 3 ले लो ना, क्योंकि ये ऑड बोल रहा है, तो ये लिखो ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता क्या है? एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, इन अदर ब्रैकेट समथिंग समथिंग। हमें समथिंग से मतलब ही नहीं रखना, हमें ए माइनस बी से मतलब रखना है। 48 में 7 घटाएंगे, जवाब हो जाएगा 41। बोलो है ना आसान? आपको हो सकता हो यहां थोड़ा सा अटपटा लगा हो जब मैं लिख रहा था, लेकिन मैंने कहा जब क्वेश्चन करेंगे तो ये और आसान हो जाएगा, और एग्जाम्पल के माध्यम से हम रटेंगे नहीं। हमने कहा आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करो, वही 3 आइडेंटिटी चाहिए जो मैंने लिखी है, उसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है? चलिए भाई, बात को आगे बढ़ाना चाहेंगे, ये आपने जवाब दे दिया है।
लास्ट आपके सामने है। 58 की पावर 12 है और -11 की पावर 12 है। सदैव किससे कटेगा आप मुझे बताएंगे इस सवाल का जवाब। इवन पे भी आ चुका है, जल्दी से बताओ। आजाज है, सविता है, ठीक है, चलो जल्दी से बताओ। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिए। देखिए भाई 12 12 दोनों लिखा हुआ है, आप कहेंगे ठीक सर। इसका मतलब मैं इसको ऐसे मान लूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको पता है ये a प्लस बी से भी कटेगा, ये a माइनस बी से भी कटेगा। याद आया कुछ? सॉल्व करिए। 58 में भाई 58 और 11 कितना हो गया? 8 1 9 और 5 1 6 69। जब घटाओगे 8 में 1 7, 5 में 1 4। या तो इससे कटेगा या तो इससे कटेगा। अब 47 तो प्राइम नंबर, ये ब्रेक नहीं होगा, लेकिन ये ब्रेक हो सकता है। 2 गुणे भाई 3 गुणे 23 में, 3 गुणे 23 में। भाई 69 डायरेक्ट नहीं दिखा ना, तो कभी कभी ऐसे भी एग्जामिनर करेगा, क्योंकि अब 47 में तो 47 को तो ब्रेक नहीं है, क्योंकि ये ब्रेकेबल है नहीं भाई, ये प्राइम नंबर है, लेकिन ये तो ब्रेक हो सकता है ना। अब आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हो कि अगर कोई संख्या 69 से कट रही है तो वो संख्या हमेशा 23 से कटेगी, क्योंकि वो 23 के टेबल की है। ठीक है भाई, तो 23 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। आप बताइए पल्ले पड़ी बात की नहीं? जल्दी से बताओ बात पल्ले पड़ी या नहीं, एक बार फटाफट सभी कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ सर यहां तक बात समझ में आ गई। डायरेक्ट दिख जाएगा बहुत बढ़िया, डायरेक्ट नहीं दिखेगा नंबर को हम तोड़ेंगे, नंबर को तोड़ के दिखा देंगे कि यही मेरा जवाब है। हाँ अंजलि त्रिपाठी कह रही है 69 47। हाँ अब 47 तो ब्रेक नहीं करेगा ना, 47 ब्रेक होगा नहीं, रोक दीजिए। आइए भैया एक और मैं आपको समझा देना चाहता हूं, उत्तरोत्तर भाग देना लास्ट कॉन्सेप्ट है, वरना कल इसे कराना पड़ जाएगा, तो मैं टाइम आपका यही लूंगा कि आप इसको एक बार करके मुझे बता दो। एक लास्ट टाइप का सवाल है, आप इसको एक बार समझ लो, इसके बाद आराम से ये टॉपिक बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस लेवल तक कंप्लीट हो जाएगी। न तुम्हें को तुम्हारा कभी दोबारा पढ़ने की नौबत आएगी रिमाइंडर थ्योरम, ना ही डिवीजन, ना ही डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। आखिरी सवाल और बहुत प्यारा सवाल, अगर आ जाएगा तो हमेशा दिक्कत करेगा, तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे? जैसे वह न्यूनतम संख्या बतानी है जिसे 5 3 और 7 से उत्तरोत्तर भाग देना, ये कॉन्टिन्यू डिवीजन का सवाल है। ठीक है, सक्सेसिव डिवीजन का सवाल है। कैसे करेंगे इस चीज को बताना है आप सभी को। ठीक है, अब नेहा तोड़ना भी नहीं आ रहा है तो कैसे करें? हैं तोड़ना नहीं आ रहा है तो आप उसको देखो, ऑप्शन से एलिमिनेट करो ना, किससे कट सकता है, कैसे आएगा तोड़ना। छोटे बच्चों को घर पे फिर आप ट्यूशन पढ़ाइए, है ना। ये मेरी बातों का बुरा मत मानिए, घर पे जो छोटे भाई बहन है या आप, अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो उनको बैठ के छोटे छोटे बच्चों को जब आप थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे तो ये चीजें समझ में आने लगेंगी। क्योंकि देखो अगर आप बिल्कुल भी एकदम जीरो लेवल पे चीजें आ जाएंगी तो फिर नई चीजें कराम मिलेंगे, फिर दिक्कत आएगी सामने, है ना। तो आप ब्रेक कैसे करना है, नंबर के फैक्टर कैसे निकालने, तोड़ना फैक्टर की टॉपिक में मैंने बताया है। आप उसको एक बार ब्रेक करो ना, जैसे 60 के फैक्टराइजेशन क्या नहीं बताया। अब आप पीछे के टॉपिक देखोगे नहीं तो शायद पॉसिबल नहीं है मेरे लिए भी कि हम समझा पाए, है ना। तो आप इसको 2 से काटो, 3 से काटो, ऐसे करना है नेहा। ठीक है, चलो तो छोटे बच्चों को जरूर आप लोग पढ़ाइए, जिनको थोड़ा बहुत बेसिक कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, उनके होमवर्क्स वगैरह कराइए, ट्यूटर मत लगाइए, है ना। ये सबसे निवेदन है। और बहुत देखो ऐसा नहीं कि बहुत मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ, भाई मैंने भी ऐसे किया है, मैं भी ट्यूशन पढ़ाया हूँ, मैंने बहुत ट्यूशन पढ़ाए हैं, है ना। मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने ट्यूशन 8th क्लास से ही शुरू किया था पढ़ाना। 8th में छोटे छोटे बच्चों को, फिर धीरे धीरे, एक्चुअल में मम्मी पापा दोनों हैं टीचर, तो आप समझ ही रहे हैं कि जो शैक्षिक वातावरण है हमारे घर का वो थोड़ा सा स्टार्टिंग से तगड़ा वाला था। तो मतलब हालांकि ये नहीं कि पैसे के लिए मैंने पढ़ा है, पैसे के लिए, पैसा तो बाद में जब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े तो सबको नीड होती है, तो इसी वजह से फिर तो एक प्रोफेशन बन गया हमारा। बहरहाल इसलिए पढ़ाता था क्योंकि मैथ में इंटरेस्ट था, शुरू से ही था, तो ट्यूशन में शुरू से ही पढ़ाता था। और ट्यूशन पढ़ाने की वजह से जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी हो गई। जैसे कभी कभी ऐसा होता नहीं कि आप एंड टाइम पे रोमन नंबर भूल गए,
है ना। ये बहुत छोटी छोटी बात है। जैसे उस टाइम हम लोग जब पढ़ते थे ना, स्क्वायर वगैरह बनाना, ग्राफ पेपर पे तो माचिस की तीली वगैरह से बनाना सिखाते थे। तो ये आप अगर देखो तो ये शायद 5th या 6th की एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा तुम्हें, या सरकारी विद्यालय वाली जो किताबें चलती है उसमें मिल जाएगा। तो छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने में काफ़ी फायदा रहता है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा समझिएगा, तो मजा आएगा आपको भी पढ़ाने में, और आप भी बहुत अच्छी अच्छी बातें सीख पाएंगे जो शायद कोई टीचर ना सिखा पाए आपको। चलिए आ जाइए, जल्दी से करा देते क्योंकि समय भी हो रहा है। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसे 5, 3, 7 से उत्तरोत्तर भाग देना है। देखो, जिससे भाग दिया जाता वो कहलाता है भाजक, या कहलाता है साहब डिवाइजर। ध्यान से सुनिए, एक पैटर्न बताता हूं, इसी पैटर्न पे सवाल को उड़ा दिया जाएगा। ये डिवाइजर हो गया, चलिए ठीक है। रिमाइंडर को आपको इस साइड लिखना है। रिमाइंडर को साहब आप इस साइड लिख लीजिए, इतना काम कर लीजिएगा। रिमाइंडर को आप इस साइड लिख लीजिएगा, मतलब इधर आप शेषफल लिख लीजिएगा। आप कहेंगे हाँ जी, यहां पे शेषफल लिख लेंगे सर। अब ये दो काम अगर आपने कर लिए तो इस सवाल में कोई दम नहीं है, 2 कौड़ी का सवाल बन गया। ये देखो कैसे, जैसे ये डिवाइजर आप ऐसे छोड़ दो, ये आपका रिमाइंडर बना लिया, ऐसे 2 ठो लाइन खींच दो प्यारी प्यारी सी। अब आपको करना क्या है, जैसे ये संख्याएं लिखो, 5 है, 3 है, 7 है। रिमाइंडर क्या आया, आप कहेंगे 2 है, 1 है और 2 है। आपको करना क्या है साथी, ध्यान से देखेंगे, आप यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, ऐसे यहां ड्रॉ कर दो, यहां ड्रॉ कर दो। न्यूनतम संख्या हमेशा न्यूनतम बोलेगा, या तो अंतिम भागफल दे देगा, 2 ही टाइप देगा। अगर वो न्यूनतम संख्या बोल रहा है तो आप हमेशा 1 मानिएगा, यहां 1 मान लिए, हमेशा 1 मानना है आपको। अब आप इसका इससे करोगे मल्टीप्लाई और ये जोड़ोगे, बस यही करना। 7 एकम 7, 7 2 9। ध्यान से सुनिए, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई, फिर ये जोड़ा जाएगा। 9 त्रिक 27 से कितना हो गया जी, 28। 28 का 5 से करिए मल्टीप्लाई, फिर ये जोड़ा जाएगा। 28 पंचे 140, 140 2 142। तो भैया ये जो संख्या आएगी वह न्यूनतम संख्या आएगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होगी, है ना, सेटिस्फाई कर रही होगी। आप बताओ क्या बात पल्ले पड़ी। मैंने क्या बोला, एक तरफ डिवाइजर है, एक तरफ रिमाइंडर लिखिए। आप न्यूनतम संख्या का चुनाव हमेशा करिएगा जब तक वो ये ना कहे कि अंतिम भागफल ये बनेगा। ना बोले आप 1 मानते चलिए, बोलेगा तो आगे सवाल मैंने जान के लगा रखा है आपको, मैं वो भी बात समझाऊंगा। 7 एकम 7 2 कितना 9, 3 9 27 से कितना 28, 5 का 28 से तो आप 28 पंचे 140, 2 जोड़ा 142। क्या बात मेरी पल्ले पड़ गई, वह न्यूनतम संख्या आपके सामने आ गई। अगर आगे एक लाइन और बोलता कि उसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होता, तो जब संख्या मिल गई तो तुमसे 5 से भाग लगवाए चाहे 15 से लगवाए, आराम से बता सकते हो। आ जाओ, एक सवाल मुझे बताओ करके। एक सवाल मैं चाहूंगा आप लोग और बताएं, यदि किसी न्यूनतम संख्या में 13 11 9 से भाग देने पर या उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल इत्तू सा आ जाए तो वह संख्या क्या है, जल्दी से बताइए आप हमें, जल्दी से बताइए। गुणा जोड़ 2 ही चीज चलनी है, और ये बेहतरीन तरीका होगा सवाल को बनाने का, ठीक है। और अगर आ गया सवाल तो ऐसे ही आपको भी करना है एग्जाम हॉल में। भैया 5 मिनट है ना, 5 मिनट का समय दे दीजिए, खत्म करा दूंगा। अधिकतम नहीं पूछ सकता, शशि देवी आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अधिकतम पूछेगा तो क्यों पूछेगा मैं बताता हूं, और वो क्यों नहीं पूछ सकता, कभी नहीं पूछेगा, है ना। देखो मैं बताता हूं क्यों नहीं पूछेगा, अभी आप खुद कहेंगे कि हाँ सर सही बात है, अधिकतम क्यों नहीं पूछेगा। बिल्कुल देखो, जो जेन्युइन डाउट है बिल्कुल मैं लूंगा और आपको समझाऊंगा, क्योंकि आपने बैच लिया है और ये मेरा भैया कर्तव्य भी बनता है कि मैं हर एक बात आपको बताता चलूं, कोई डाउट ना बचे। लेकिन जो है ना, कुछ ऐसे डाउट्स होते हैं जो फिर सोचने पड़ जाते हैं हमें कि इसको बताया जाए कि छोड़ा जाए। देखिए भैया, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। अब जैसे आपने शशि कहा कि अधिकतम क्यों नहीं पूछेगा, अधिकतम अगर पूछ लिया तो आप बताइए, मान लीजिए आप में से कोई बहादुर अधिकतम के लिए 3 उठा लिया, कोई बहादुर बच्चा 4 उठा लिया, और कोई बहादुर निकला 15 उठा लिया, कोई और निकला 20 उठा लिया, तो क्या एग्जामिनर एक कॉन्क्रीट आंसर बना सकता ऑप्शन में? नहीं बना सकता। तो संख्याओं का अंत नहीं है, संख्याओं का अंत नहीं है, तो आप ध्यान रखेंगे अगर संख्याओं का अंत नहीं तो अधिकतम वो पूछेगा काहे हमसे, अधिकतम पूछेगा। तो आप बताइए यहां क्या माना जाएगा, क्या आप बता सकते हो इस बात को? नहीं बता सकते। तो कभी एग्जामिनर अधिकतम नहीं पूछ सकता। अधिकतम पूछने पर वो ऑप्शन ऐसा नहीं डिजाइन कर पाएगा, एक कॉन्क्रीट आंसर वो नहीं बता पाएगा आपको, ना ऑप्शन दे पाएगा जिससे आप सही जवाब दे
पाए। आप सभी के जवाब अलग अलग आएंगे क्योंकि सभी की सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रही होगी। अधिकतम पे, न्यूनतम पे सबको समझना है, एक ही मानना है। समझ गई शशि जी? आप बताइए। 9 एकम 9, 9 और 4 13, 13 का 11 से मल्टीप्लाई यो जोड़ देंगे। बताओ भाई, 11 ते 33, 33 5 कितना 38, 8 कैरी 3, 11 एकम 11, 11 और 3 कितना हो गया 11 और 3 14। इसका इससे गुणा, ये चीज जुड़ेगा। आप बताइए 13 8 104, 104 6 110, 0 कैरी 11 है ना। 13 चौके 52, 52 और 11 कितना हो गया? आप कहेंगे सर लास्ट में 30 देखा, खत्म करिए। यही जवाब है आपका 1930। चलिए भैया सभी बता दीजिए कि 1930 जवाब होगा, 36 नहीं होगा अंकित, 30 होगा। ठीक है भाई, सभी बोलिए। आपको यह समझ आ गया कि वो अधिकतम क्यों नहीं पूछ सकता? तो किसी के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए अधिकतम क्यों पूछेगा। भाई एग्जामिनर नहीं पूछ सकता, जैसे हम ही पूछ लें, बताओ भाई वह अधिकतम संख्या बताओ, और मैं ये ऑप्शन हटा दूं। मैं कह रहा हूं सबके जवाब अलग अलग आने वाले हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए, क्लियर है? आइए भैया बात को आगे बढ़ाना चाहेंगे। एक और पैटर्न पर आपके सामने, वह न्यूनतम संख्या, इसका जवाब आप सभी हमें शाम के ग्रुप में देंगे। 2 क्वेश्चन दे चुका हूं, कोई सवाल में दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ध्यान से सुन लीजिए। ये 4 हैं, ये 4 हैं, न्यूनतम संख्या बतानी, वही प्रोसेस करना, जवाब देना। अब देखो एक सवाल और, थोड़ा सा और डिफरेंस पूछ लिया, डिफरेंट सवाल, तो क्या करोगे? जब कोई संख्या क्रमिक रूप से इससे विभाजित होती है तो शेषफल इतना मिलता है। अगर उसी संख्या को 84 से विभाजित करें तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? अब यहां कोई न्यूनतम संख्या नहीं बोला है। अब आप समझिए, आप न्यूनतम बोले, आप अगर 1 मान के लगाओगे छोटी संख्या मिलेगी, 2 मान के लगाओगे, 3 मान के लगाओगे, यहां आपके लिए छूट है। लेकिन अब आपको समझना है, जैसे मैंने कहा 3, मैंने कहा 4, मैंने कहा 7, यहां लिखा रिमाइंडर 2, यहां 3, यहां 5। साहब एक बात बताइए आप हमें, एक बात सभी बच्चे बताएंगे कि यहां पर फायदा क्या रहेगा, न्यूनतम संख्या निकालने का या हम जान के कैलकुलेशन बढ़ाना चाहेंगे? भाई हमें पता है अगर मैं यहां 1 ले लूं तो मुझे छोटी से छोटी संख्या मिलेगी, मैं 2 लूंगा थोड़ी बड़ी मिलेगी, मैं 3 लूंगा मुझे और बड़ी मिलेगी, मैं 10 लूंगा मुझे और बड़ी मिलेगी। तो मेरा फायदा इसमें किसमें दिख रहा है? आप छोटी संख्या का ही हमेशा चुनाव करें। 1 मानिए, 7 एकम 7, 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 चौक साहब 48, 48 और 3 कितना हो गया 8 3 11 51, 51 तिया 153, 153 और 2 कितना हो गया 155। अब वो संख्या 155 आ चुकी है। आप 2 लेते जो भी आता, आप 84 से लगाते रिमाइंडर वही आता। अब 155 वो संख्या आ गई, उसी संख्या को 84 से भाग लगा दो आप। लीजिए भाई 84 से अगर मैं भाग लगाऊं, कितनी बार टेबल जानी है? 84 एकम 84, 5 में 4 गई 1 और 15 में 8 गई 7, 71 इस क्वेश्चन का जवाब है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए भैया आप सभी बताओ क्या बात पल्ले पड़ी? भाई यहां पर आप कहोगे कि गुरुजी न्यूनतम तो बोला नहीं है, तो आप अपना कॉमन सेंस क्या यूज कर रहे हैं? भाई आप छोटी संख्या मान के सवाल देना आसान समझ रहे हैं या बड़ी संख्या मान के देना आसान समझ रहे हैं? अगर आप बड़ी संख्या मानोगे फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, आप यहां 2 मान के करिए, 3 मान के करिए, 4 मान के करिए, जो भी नंबर आएगा तुम 84 से भाग लगाओगे, रिमाइंडर तुम्हारा 71 ही आएगा, कोई और नहीं आएगा। सभी चेक कर सकते हो अपने रफ कॉपी पे, आप जाके खुद चेक करिए। तो मैंने कहा कि आप जितना छोटा नंबर का चुनाव करेंगे उतनी जल्दी आंसर की तरफ पहुंचेंगे और कम कैलकुलेशन में पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए। डन, बहुत बढ़िया। आइए भैया एक आध सवाल और कर लेते हैं, पर टेंशन ना लो। अब अगर मान लो एक लास्ट सवाल है, अब मेरे पास मजबूरी हो जाएगी तब जब वो कह देगा कि अंतिम भागफल 2 हो। बस ये लास्ट टाइप का सवाल है, उसके बाद ये टॉपिक खत्म। जैसे देखो मैंने कहा जब किसी संख्या को 7 और 5 से भाग देते हैं, शेषफल 3 और 4 आता। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आप अब यहां मजबूर हैं, है ना, क्योंकि आपकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है एग्जामिनर। अब यहां मैं 1 नहीं मान सकता, 1 मानूंगा मेरा आंसर मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसने मुझसे कह दिया कि अंतिम भागफल 2 है। अब आप यहां जो मानेंगे वो संख्या 2 मानेंगे। समझ आई बात? समझ आई बात? 2 मानेंगे। क्यों मानेंगे? रीजन समझा दिया। अगर वो बोल दिया कि अंतिम भागफल 2 है या अंतिम भागफल 3 है, तब आपको वो क्लू मिल चुका है कि यहां पे आप 2 मान के लगाइए सवाल।
है ना। चलिए जल्दी से बताइए, क्लियर है भाई? हाँ जी भाई, पावर सेम होना जरूरी है, नहीं होगा तो पावर सेम करिएगा पिछले सवालों में, ठीक है जयप्रकाश जी। इसका इससे गुणा करिए, इसको जोड़िए, 5 दूनी 10 4 14, 14 से 98, 98 और 3, 98 और 3, 101, 101, यही जवाब है, सी ऑप्शन, खत्म कहानी, यही जवाब होगा। 98 और 3, 101 ना, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बार सभी बता दो कि हाँ सर यहां तक समझ गए। क्लियर है भाई? जल्दी से सभी बताएं। फिर से मेरी बात सुनिए, 3 टाइप का सवाल बनाता है। न्यूनतम संख्या पूछे, 1 मान के लगाओ। किसी संख्या से भाग लगाने को पूछे तो वो न्यूनतम नहीं बोलता, आपको खुद समझना है कि वहां चुनाव 1 मान के ही कर ले, ज्यादा बेहतर है। अगर मेरे पास क्वेश्चन में ये आ जाए कि अंतिम भागफल 2 है, 3 है या 4 है, तो हम मजबूर हैं, वहां पे हमें उसी नंबर को मानना होगा। यही 3 टाइप का सवाल है, चीजों को यही 3 तरीके से रिप्रेजेंट करेगा एग्जामिनर आपके सामने, इसके अलावा वो नहीं कर सकता है, ठीक है। यही वो टाइप है। इतने टाइप आपको डिवीजन, रिमाइंडर थ्योरम, डिविजिबिलिटी में पढ़ने हैं। अब कोई भी सिंगल टाइप आपका नहीं बचा है। आप चीजों को जाके 2 से 3 बार 4 बार रिवीजन करेंगे। जो आपके होमवर्क दिए गए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। कल से हमारी नई टॉपिक रहेगी, ध्यान रखेंगे भैया। कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, आप ग्रुप में डिस्कस करें, है ना। वैसे कोशिश करें लेक्चर को बार बार देखें। ग्रुप में ऐसे आप अगर मैसेज डाल देंगे कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो वहां तुरंत नहीं समझा मिलेगा, क्योंकि मैं वहां सॉल्यूशन आपको दूंगा ना सीधा, मैं वहां कैसे बोल के समझा पाऊंगा। तो लेक्चर ही आपका एक लास्ट चारा बचता है कि आप इस चीज को बार बार देखो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है कि मान लो एक सवाल पे नहीं आया तो वो सवाल नहीं समझ तुम्हें आएगा, आगे के आप बढ़ा लो, 2-3 सवाल एक जैसे मैंने कराए हैं भाई। हर एक टाइप पे मैंने कम से कम 3 से 4 सवाल कराए हैं। एक पे नहीं आएगा दूसरे पे आएगा, दूसरे पे नहीं आएगा तीसरे पे आएगा। आप चीजों को बार बार देखेंगे, समझ आएगा। तो ये कंप्लीट होती है आपकी टॉपिक। इसके आगे हम मिलेंगे नए सेशन के साथ कल की क्लास में। सीट आपको कल तक अपलोडेड मिल जाएगी, 50 क्वेश्चन की सीट दे दूंगा, आराम से आप लगा लीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इस समय केवीएस टायर 2 की क्लास ले रहा हूं, तो मैं आपका सीट सोल्यूशन नहीं करा पा रहा हूं। थोड़ा सा इनकी क्लासेस खत्म हो जाए, क्योंकि इनका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है ना, तो मेंस की क्लासेस हैं, तो ये मैं करा रहा हूँ। उसमें थोड़ा सा मैराथन क्लास ज़्यादा हो जा रही, तो मैं आपका सीट सोल्यूशन नहीं करा पा रहा। जैसे थोड़ा सा उधर की चीज़ें खत्म हो जाएंगी, 1-2 मैराथन क्लास और बची हैं, ले लेंगे, वैसे मैं सीट सोल्यूशन आपका करा दूंगा। अगर सीट में मान लीजिए कोई क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट है, आप लगा रहे हो, तो आप अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा रखो। ये बिल्कुल हो सकता है कि टाइपिंग एरर या टाइपिस्ट ने चीज़ें थोड़ी गलत कर दी हो टाइप, ठीक है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आंसर अगर आपका नहीं मैच करेगा तो आप अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा रखिए ना कि हाँ यही होगा। बाकी मैं जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि सीट सोल्यूशन आपका करा दूँ, ठीक है। चलिए, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।